सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 8 नवंबर सन 2024 है। गेहूं की जिस उन्नत किस्म की हम बिजाई कर रहे हैं वो संस्थान से लिया 4 एकड़ का बीज हमने भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान से लिया है 4 एकड़ का। जो वैरायटी है वो सन 2023 में रिलीज होती है और DBW 372 का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं जो संस्थान से बीज लिया गया है। गुणवत्ता और आनुवंशिक शुद्धता हमारी प्राथमिकता रही है। उस प्राथमिकता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये DBW 372 संस्थान से लिया गया बीज के साथ हम बीज उत्पादन करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी। किसान भाइयों, पिछले साल ये हमारे पास वैरायटी 6.5 एकड़ में लगी हुई थी। हम अपना अनुभव और इस वैरायटी का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। पिछले साल अप्रैल 2023 में जब हार्वेस्टिंग होती है तो किसान भाइयों जो उत्पादन की बात करते हैं तो इस वैरायटी ने सभी को चुकाया। यह वैरायटी ट्रेंडिंग में रही। अब की बार अक्टूबर के महीने में किसानों की चाहत में रही। DBW 372 371 को पछाड़ती हुई यह वैरायटी अपनी लोकप्रियता के माध्यम से किसानों की दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है, क्योंकि इसमें ये वैरायटी गिरती नहीं है, कभी भी इसमें गिरावट नहीं आई है। पिछले साल हमने इसमें पानी दिया। पानी देने सिंचाई के 3 दिन के बाद करनाल में जोरदार बारिश का आगाज होता है, तेज हवा चलती है और इसी के साथ साथ ओलावृष्टि भी होती है। और इन तमाम चीजों के होने के बावजूद इस वैरायटी ने हमारे को 27 क्विंटल 18 किलो की औसतन उत्पादन 6.5 एकड़ का दिया है। मैं इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसान भाइयों, इस किस्म की बिजाई 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। कोशिश करें जब बिजाई कर रहे हैं तो बीज का जो टेबुकोनाजोल के साथ आपने सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। अगर दीमक की समस्या है तो आप क्लोरोपेरिफास 2 ml प्रति एकड़ बीज के साथ आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। कोशिश करें अधिक उत्पादन लेने के लिए आप जीरो टिलेज को ही अपनाएं। सुपर सीडर का मुंह त्याग दें। किसान भाइयों, सुपर सीडर में जर्मिनेशन की समस्या रहती है। अगर आप सुपर सीडर के साथ बिजाई कर रहे हैं तो 40 किलो बीज पर्याप्त है, क्योंकि इस वैरायटी में फुटाव बहुत बड़े स्तर पर होता है। दूसरी बात, अगर जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं तो आप 35 किलो बीज भी अगर ड्रिल के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं तो ये पर्याप्त मात्रा में है। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस DBW 372 जो यूनिवर्सिटी सिफारिश कर रही है उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं और मैं अपना अनुभव भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। 1.5 बैग के आसपास आपने DAP डाई अमोनियम फास्फेट ड्रिल के माध्यम से देनी है। और अगर किसान भाइयों के पास DAP नहीं है तो NPK 12-32-16 आपने जरूर देना है 2 बैग, ताकि इसका पर्याप्त भरपूर उत्पादन लिया जा सकते। ये जो ऐसी किस्म है जो 24 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल तक का उत्पादन किसान भाइयों को दे सकती है। ये एक ऐसी किस्म है जिसमें किसान भाइयों को कोई भी जुए के ऊपर दाव नहीं खेलना पड़ेगा। कहने का भाव ये कि गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती है। फुटार बहुत ज्यादा करती है। फुटाव अधिक मात्रा में होने के कारण सूखा चारा बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए ये किस्म रामबाण से कम नहीं है। ये किस्म आने वाले अगले साल में भी ट्रेंडिंग और चाहत में रहेगी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसमें कभी भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। किसान भाइयों, DBW 372 का हम 4 एकड़ में बीज उत्पादन कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ध्यान रहे कि जब आपकी फसल 21 दिन पर आपने इसका पानी देना है और 3 बैग के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब में आपने इसमें यूरिया जरूर देना है। जैसे ही आपका यूरिया साथ में लग रहा है 35-40 दिन के बाद आपने इसमें स्प्रे देना अनिवार्य है। किसान भाई ध्यान दें, मैग्नीशियम 1 किलो और साथ में NPK 28-28-0 जो कि कोरोमंडल का आता है, आपके बाजार में उपलब्ध होगा, आपके शहर में उपलब्ध होगा। उसके आपने 2 स्प्रे जरूर देने हैं और 1 स्प्रे आपने NPK 12-32-16 जो सा आता है, सॉरी NPK 13-0-45 आपने गाभे की अवस्था में देना है। और साथ के साथ आपने टेबुकोनाजोल, फोलिक्योर, कस्टोडिया या एमिस्टार टॉप वाला जो मॉलिक्यूल है उसको भी आपने स्प्रे बालियां निकलते समय जरूर देना है। किसान भाइयों, इसमें लेहोसिन करने की स्प्रे आवश्यकता नहीं पड़ती है। संस्थान इसके ऊपर बोलता है लेकिन आपने नहीं करनी है, लेहोसिन की स्प्रे नहीं करनी है। इसका कद जो सा है वो 96 और 100 सेंटीमीटर के बीच में है और इसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं होती है, गिरती नहीं है और किसान भाइयों को अधिक उत्पादन देने में काफी सक्षम वैरायटी रही है।
किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में और किसान भाइयों को एक फिक्स्ड उत्पादन देने में, सूखा चारा और अनाज का एक फिक्स्ड जो उत्पादन है वो इस वैरायटी में देने में सार्थकता सिद्ध की है। DBW 372 अब की बार बहुत ही ट्रेंडिंग में रही, चाहत में रही। हमारे पास 200 क्विंटल के आसपास बीज था जो किसानों में हमने वितरण किया है। आज भी बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आते हैं DBW 372 के लिए, लेकिन किसी कारणवश समाप्त होने के कारण बीज की उपलब्धता नहीं है, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जो ये किस्म है इसका बीज अगले साल तक आपको भरपूर मात्रा में हम देने का प्रयास करेंगे। किसान भाई ध्यान दें, बिजाई करते समय जो छोटे छोटे पहलू हैं उनके ऊपर, एक एक पहलू के ऊपर ध्यान दें। बिजाई करते समय गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनके लिए पेंडामेथिलिन और अवकीरा, मोमीजी और अब बहुत सारी कंपनियां ये मॉलिक्यूल लेके आ गई हैं, तो किसान भाई किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो उसका आप 72 घंटे के बीच में स्प्रे करना होता है, लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बोलूँगा कि आप कोशिश करें 24 घंटे के बीच में ही स्प्रे करने का, ताकि जो गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सके। ये तमाम किस्में आपके साथ मैंने साझा करी हैं। किसान भाइयों 3 से 4 सिंचाई और मौसम के अनुसार इसमें 5 सिंचाई भी लग सकती हैं अगर बारिश नहीं होती है। तो ये तमाम बातें मैंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस DBW 372 के लिए की हैं। किसान भाइयों, इसका उत्पादन किसान भाई 24 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया किस्म है जो कभी भी गिरती नहीं है। इसके साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।